welcome students. We are here with another power pack video of 5 things not to do in your CLAT examination. सबसे पहले एक चीज याद रखो, क्लैट के पेपर में आपको हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आना जरूरी है, लेकिन हर सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना जरूरी है। सोच के देखो, आपने एक साल मेहनत की, मॉक टेस्ट दिए, स्ट्रैटेजीज बनाई, अब बस एग्जाम हॉल में वही दिखाना है। क्लैट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ हाउ मच यू नो, इट्स अ टेस्ट ऑफ हाउ वाइजली यू परफॉर्म इन दोज 120 मिनट्स। और आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर इन 5 चीजों से बचे तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। पॉइंट नंबर 1, पैनिक मत करना जब पेपर टफ लगे। क्लैट पेपर टफ लगना बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट हर साल कुछ ना कुछ शॉक एलिमेंट होता ही है, लेकिन टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स का डिफरेंस यही होता है, टॉपर्स पैनिक नहीं करते। ट्रिक ये है कि पेपर टफ हो तो सोचो सबके लिए टफ है, ये मेरी प्रैक्टिस का टेस्ट है। इजी सेक्शन से स्टार्ट करो, जीके या इंग्लिश या फिर क्यूटी, जिन बच्चों को क्यूटी इजी लगता है। फ्लो बिल्ड करो और फिर बाकी अटेम्प्ट करो। काम माइंड इज इक्वल्स टू बेटर एक्यूरेसी। पेपर को एनिमी नहीं, पजल की तरह ट्रीट करो। पॉइंट नंबर 2, एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। क्लैट एक ईगो टेस्ट नहीं है। एक क्वेश्चन पे जिद करने का मतलब है कि आप अपना गोल्डन टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर 2 से 3 मिनट में सोल्यूशन नहीं मिल रहा, स्किप करो और आगे बढ़ो। आप बाद में वापस आ सकते हो, लेकिन पहले अपना ओवरऑल अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करो। स्मार्ट स्टूडेंट्स वही हैं जो समझते हैं कि कब आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, टाइम का ट्रैक भूलना नहीं है। 120 मिनट्स बहुत फास्ट निकल जाते हैं। अगर टाइम ट्रैक नहीं किया तो लास्ट के क्वेश्चंस अनटच्ड रह जाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाओ कि अप्रॉक्स टाइम दोगे। इंग्लिश में 25 मिनट्स, लॉजिकल में 25 से 30 मिनट्स, लीगल में 30 से 35 मिनट्स, जीके में 8 to 10 मिनट्स और क्यूटी में 10 to 12 मिनट्स। लास्ट के कुछ मिनट्स आप अपने रिवीजन और स्मार्ट गेसिंग के लिए रख सकते हो। जो स्टूडेंट्स क्लॉक को कंट्रोल करता है वो पेपर को कंट्रोल कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, ओवर थिंकिंग और आंसर्स बार बार चेंज करना। पहली इंस्टिंक्ट ज्यादा एक्यूरेट होती है। अगर आप बिना रीजन के बार बार आंसर्स चेंज करोगे तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ तभी आंसर चेंज करो जब आपको स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग मिलती है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड इंस्टिंक्ट्स, डोंट फाइट विद योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 5, नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर मत करो। क्लैट में रैंडम गेसिंग करना सुसाइड है। -0.25 मार्क्स आपकी ओवरऑल रैंक को बहुत नीचे खींच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस छोड़ के आ जाओगे। एलिमिनेशन कैन लीड टू स्मार्ट गेसिंग एज वेल। टॉपर्स के अटेम्प्ट्स कहीं ना कहीं 115 प्लस होते हैं, लेकिन एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। बैलेंस करो, ना ओवर अटेम्प्ट करो ना अंडर अटेम्प्ट। तो अब फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। पैनिक नहीं करना है, एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, टाइम को रिस्पेक्ट करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है और नेगेटिव मार्किंग को लाइटली नहीं लेना है। आपने ऑलरेडी मेहनत कर ली है, अब बस एग्जाम के दिन अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह यूज करना है। ये पेपर आपका एनिमी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक गेटकीपर है जो चेक कर रहा है कि कौन कामली, स्मार्टली और एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। एंड आई प्रॉमिस, अगर आपने इन 5 मिस्टेक से बच गए ना तो आप अपना बेस्ट वर्जन दिखा पाओगे। एनएलयू के दरवाजे आपका इंतजार कर रहे हैं, बस कॉन्फिडेंटली एग्जाम देना और अपने प्रिपरेशंस पे 100% ट्रस्ट रखना है। ऑल द बेस्ट चैंपियंस, एंड वी विल कम अप विद सिमिलर वीडियोस सून।